क्या कभी सोचा है कि हमारे हर एक डिसीजन के पीछे एक इनविजिबल पपेटियर यानी एक अदृश्य मदारी छुपा हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन्हीं हिडन साइकोलॉजिकल फोर्सेस को डिकोड करने वाले हैं जो बैकग्राउंड में रहकर लगातार हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। तो सबसे बड़ा और डीपली प्रोवोकेटिव सवाल ये है, इंसान को असल में क्या चीज़ ड्राइव करती है? आमतौर पर अगर पूछा जाए तो जवाब मिलता है पैसा, सक्सेस या फेम। लेकिन क्या वाकई सिर्फ इन सुपरफिशियल चीज़ों के पीछे भागा जा रहा है, या फिर सरफेस के नीचे कहानी कुछ और ही चल रही है? यही वो मिस्ट्री है जिसे हमारा आज का सोर्स मटेरियल द माइंड हैकर मास्टरफुली ब्रेक डाउन करता है। ये किताब कॉम्प्लेक्स न्यूरोसाइंस और ह्यूमन नेचर के उन हिडन पैटर्न्स को समझाती है जो प्रैक्टिकली पूरी जिंदगी चला रहे हैं। तो आज हम इन्हीं फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स को एक विजुअल और स्ट्रक्चर तरीके से समझेंगे। हमारा कॉग्निटिव रोडमैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहले हम आज 3 हिडन डिजायर्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हाउ फियर कंट्रोल्स अस और द साइकोलॉजी ऑफ ओबीडियंस पर आएंगे। फिर मॉडर्न डे सोशल फियर्स और द लव बॉम्बिंग ट्रैप को समझेंगे, और आखिर में रिक्लेमिंग साइकोलॉजिकल फ्रीडम पर बात करेंगे। एक तरह से इनेट वल्नरेबिलिटी से लेकर साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट तक का पूरा सफर तय होगा। शुरू करते हैं सेक्शन 1 आर 3 हिडन डिजायर्स से। देखिए, लोग चाहे ऊपर से कुछ भी रीजन दे दें, ह्यूमन नेचर फंडामेंटली 3 कोर लेयर्स पर बेस्ड होता है, और ये तीनों फैक्टर्स पूरी जिंदगी को शेप करते हैं। पहला है सिक्योरिटी, यानी फियर से आज़ादी। अक्सर लोग एक बोरिंग डेड एंड जॉब में सालों निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है, रिस्क की आज़ादी नहीं। दूसरा है सिग्निफिकेंस, जिसका मतलब है ये फील करना कि आई मैटर। सोशल मीडिया पर जो लाइक्स और वैलिडेशन की भूख होती है, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और तीसरा है कंट्रोल, अपनी लाइफ की ड्राइवर्स सीट पर बैठने की इंटेंस चाहत। इस कंट्रोल वाले पॉइंट को विक्टर फ्रैंकल का ये कोट परफेक्टली कैप्चर करता है। उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जैसी वर्स्ट और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये रियलाइज किया था कि एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, और वो है अपना एटीट्यूड चूज करने की आज़ादी। ये अपने आप में प्रूव करता है कि कंट्रोल की ये साइकोलॉजिकल नीड दरअसल कितनी अनब्रेकेबल होती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, हाउ फियर कंट्रोल्स अस। डर सिर्फ एक बेसिक इमोशन नहीं है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव बिहेवियरल कंट्रोल मैकेनिज्म है। सच पूछिए तो डर ही हमारा अल्टीमेट पपेटियर है। सिर्फ 12 मिलीसेकंड्स, जी हाँ, इतनी तेजी से हमारे ब्रेन का एमिगडाला किसी भी थ्रेट को प्रोसेस कर लेता है। मतलब रैशनल ब्रेन के कुछ समझने से पहले ही एमिगडाला हाईजैक हो जाता है और बॉडी सीधा फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, इसमें कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं होती। तो सेक्शन 3, द साइकोलॉजी ऑफ ओबीडियंस। ये अमिगडाला हाईजैक और डर आखिर ओबीडियंस को कैसे जन्म देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि प्रेशर और अथॉरिटी के सामने एक आम इंसान अपनी कोर वैल्यूज के खिलाफ तक चला जाता है? अगर स्टैनली मिलग्रम की फेमस ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट के नतीजे देखें तो वो वाकई शॉकिंग हैं। 65% आम लोगों ने दूसरे इंसान को सिवियर डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, और इसका रीजन क्या था? सिर्फ इसलिए क्योंकि लैब कोट पहने एक अथॉरिटी फिगर ने उन्हें ऐसा ऑर्डर दिया था। ये फियर और अथॉरिटी के आगे ब्लाइंड कंप्लायंस का एक बहुत ही डरावना एग्जाम्पल है जो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, मॉडर्न डे सोशल फियर्स। आज हम किसी जंगल में शेर या भालू से नहीं डरते हैं, हमारे प्रेडेटर्स पूरी तरह बदल चुके हैं। हमारा ब्रेन अब सोशल रिजेक्शन और फेलियर को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक लिटरल थ्रेट मानता है, और यही है आज के ज़माने के हमारे इनविजिबल ट्रैप्स, जैसे कि एटिचीफोबिया यानी फेल होने का डर। न्यूरोसाइंस बताती है कि फेलियर ब्रेन में ठीक वो ही पेन सेंटर्स एक्टिवेट करता है जो फिजिकल चोट लगने पर होते हैं। इस दर्द से बचने के लिए लोग ड्रीम्स पर काम स्टार्ट करने से पहले ही एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। लोग डिलिबरेटली खुद को सैबोटाज तक करते हैं, जैसे एग्जाम से एक रात पहले पार्टी करना, ताकि अगर फेल हो तो ईगो को ये कहकर बचाया जा सके कि अरे मैंने तो ठीक से ट्राई ही नहीं किया था। और एक बहुत कॉमन डर है ग्लॉसोफोबिया,
सर्वेज बताते हैं कि लोग पब्लिक स्पीकिंग से मौत से भी ज्यादा डरते हैं। सोचिए, होता ये है कि जब कोई स्टेज पर खड़ा होता है तो ब्रेन को लगता है कि सारे प्रेडेटर्स उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसे साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं, जहां लगता है कि सब इंटेंसली जज कर रहे हैं, जबकि हकीकत में बाकी लोग अपनी ही परेशानियों और सोच में बिजी होते हैं। इस वरी लूप को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। शुरुआत होती है एक सिंपल से व्हाट इफ से, फिर माइंड एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट करता है और स्लोली एंग्जाइटी लेवल बढ़ता चला जाता है। यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग पैराडॉक्स सामने आता है। हमारे ब्रेन को 50-50 चांस ऑफ नेगेटिव आउटकम ज़्यादा स्ट्रेस देता है एज कंपेयर टू 100% गारंटीड बैड आउटकम। हमारा ब्रेन लिटरली अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। अब चलते हैं सेक्शन 5 द लव बॉम्बिंग ट्रैप पर। यहाँ हम डार्क साइकोलॉजी के एक बहुत ही टॉक्सिक और डीपली रिलेटेबल एप्लीकेशन को देखेंगे, जहाँ अफेक्शन और प्यार को बिल्कुल एक वेपन की तरह यूज किया जाता है। मैनिपुलेटर्स इस स्पेसिफिक 4 फेज साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। फेज 1 में इतना अटेंशन और इतने गिफ्ट्स मिलते हैं कि ब्रेन डोपामीन और ऑक्सीटोसिन में पूरी तरह डूब जाता है। फिर अचानक फेज 2 में आते ही क्रिटिसिज्म और नखरे शुरू हो जाते हैं। फेज 3 में सीधा डिस्कार्ड कर दिया जाता है, लीविंग द पर्सन ट्रॉमेटाइज्ड और कंफ्यूज्ड। और फिर आता है फेज 4 यानी हूवरिंग, जहां मैनिपुलेटर्स वापस आते हैं और पूरी साइकिल वापस रिपीट करते हैं। ये किसी भी एंगल से प्यार नहीं है, ये एक न्यूरोकेमिकल डिपेंडेंसी क्रिएट करने का ट्रैप है। यहाँ जेन्युइन लव और लव बॉम्बिंग के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जेन्युइन लव धीरे धीरे बिल्ड होता है, पर्सनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है और एक ग्राउंडिंग सिक्योर फीलिंग देता है। लेकिन लव बॉम्बिंग ओवरवेलमिंगली फास्ट होता है, आम दोस्तों से आइसोलेट कर देता है और आर्टिफिशियली एक्सेलरेटेड लगता है। ये फास्ट पेस्ड अर्जेंसी डार्क ट्राइड पर्सनैलिटीज की एक बहुत क्लासिक पहचान है। लेकिन द गुड न्यूज इज इस सब का एक पुख्ता सोल्यूशन है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे एम्पावरिंग एक्ट पर। सेक्शन 6 रिक्लेमिंग साइकोलॉजिकल फ्रीडम। इन पपेटियर स्ट्रिंग्स को आखिर काटा कैसे जाए? मेंटल ऑटोनॉमी वापस पाने के बिल्कुल प्रैक्टिकल टूल्स हैं। सबसे पहले थ्रेट्स को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना शुरू करें। दूसरा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें ताकि उस इजीली ट्रिगर्ड एमिगडाला को शांत रखा जा सके। तीसरा, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ डिसीजंस लेना सीखें। और चौथा और सबसे जरूरी, अनसर्टेनिटी टॉलरेंस को एम्ब्रेस करें। देखिए, अनसर्टेनिटी को हैंडल करना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है जिसे रोज डेलिब्रेट प्रैक्टिस से स्ट्रांगली बिल्ड किया जा सकता है। अगर इस फ्रीडम और ऑटोनॉमी को डेली लाइफ और लीडरशिप में अप्लाई किया जाए तो रिजल्ट काफी क्लियर होता है। एक फियर बेस्ड कल्चर में लोग सिर्फ डर की वजह से बेयर मिनिमम एफर्ट डालते हैं और अपनी मिस्टेक्स छुपाते हैं, पर दूसरी तरफ एक साइकोलॉजिकली सेफ कल्चर में जेन्युइन कमिटमेंट होता है, ऑनेस्ट फीडबैक मिलता है और इनोवेशन सच में फ्लरिश करता है। क्योंकि सच्चा लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट हमेशा रिस्पेक्ट और सेफ्टी पर बनता है, डर पर कभी नहीं। तो इन सारी बातों के बाद एक सबसे क्रूशल सवाल बनता है। एक बार रुककर सोचना जरूरी है कि इस वक्त लाइफ के डिसीजंस को एक्चुअली में कौन या क्या कंट्रोल कर रहा है। क्या वो सच में हमारी अपनी कोर वैल्यूज हैं, या कोई इनविजिबल डर, स्टेटस एंजाइटी या फिर सोशल वैलिडेशन की भूख? इन इनविजिबल स्ट्रिंग्स को पहचानकर ही ट्रू साइकोलॉजिकल सॉवरेनिटी वापस हासिल की जा सकती है। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से इन हिडन मेंटल फोर्सेस पर कंट्रोल पाने की एक कंप्लीटली नई और स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव मिली होगी।